नमस्कार साथियों, आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। बुद्धि इंटेलिजेंस होती क्या है। सबसे पहले बुद्धि का अपने अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है विचार करने एवं समस्त मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप है। क्या है? समस्त मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप। मानसिक क्रियाओं का क्या है? संगठित रूप। वैसे बुद्धि को एक शब्द में अपने व्यक्त नहीं कर सकते कि बुद्धि है क्या, तो अपने सिंपल तरीके से अपने कह सकते हैं कि इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि विचार करने और समस्त मानसिक क्रियाओं का क्या है? संगठित रूप को ही हम क्या कहेंगे? बुद्धि। मानसिक क्रिया मतलब जैसे संवेदना हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, तर्क हो गया, चिंतन हो गया, कल्पना, वो सब क्या है? मानसिक क्रिया है। तो विचार करने एवं समस्त मानसिक क्रियाओं का जो संगठित रूप है उसको हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। अब आगे अपने देखते हैं कि बुद्धि है वो किन किन योग्यताओं के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है बुद्धि का। तो अपने इसके तीन अर्थ लेते हैं। सबसे पहले है बुद्धि सीखने की योग्यता के रूप में। बुद्धि है वो सीखने की योग्यता। तो ये कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है? तो इसके अंदर चार व्यक्ति है जिनका आपको नाम याद रखना है। एक तो है डियरबर्ग, बकीगम और थॉर्नडाइक और कोलविन। चौथा व्यक्ति कौन है? कोलविन। तो ये जो चार मनोवैज्ञानिक है ये कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। सीखने की योग्यता के रूप में ये बुद्धि का अर्थ बताते हैं कि बुद्धि है क्या? सीखने की योग्यता। तो अगर इसे एग्जाम में पूछे कि किसने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है, किसने, तो ये चारों मनोवैज्ञानिक डियरबर्ग है, बकीयम है, थॉर्नडाइक है और कोलविन, ये सभी बुद्धि को सीखने की योग्यता कहते हैं। दूसरा ए और बी पार्ट में अपने देखते हैं कि बी के अंदर क्या है। इसमें ये बताते हैं कि समायोजन की योग्यता। तो कौन से मनोवैज्ञानिक है जो बुद्धि को समायोजन की योग्यता बताते हैं? समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता। तो इसके अंदर पहला जो मनोवैज्ञानिक है वो है रोस। तो रोस है वो बुद्धि को समायोजन की योग्यता बताते हैं। भी किसी भी परिस्थिति के में अपने आप को अनुकूलित करना, मतलब किसी परिस्थिति में समायोजन का अर्थ क्या है? किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? समायोजन। तो समायोजन की योग्यता किसने बताया? समायोजन की योग्यता किसने बताई? पहला रोस है, दूसरा बर्ट अल्फ्रेड बिनेट और विलियम मैकडूगल, विलियम जेम्स, रोस हो गया, बर्ट बिने, विलियम मैकडूगल, विलियम जेम्स, स्टर्नबर्ग, गोडार्ड, ये सभी के सभी है। ये कहते हैं कि जो बुद्धि है वो समायोजन की योग्यता है। तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है? पहला है रोस है, बर्ट है, अल्फ्रेड बिने है, विलियम मैकडूगल है, विलियम जेम्स है, स्टर्नबर्ग है, गोडार्ड है। ये सभी के सभी बुद्धि को है वो समायोजन की योग्यता मानते हैं। अब आती हैं जो सी नंबर पे कि ये है मतलब अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक है जो अमूर्त चिंतन की योग्यता बताते हैं कि बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है? तो इसमें पहला जो मनोवैज्ञानिक है वो है स्पीयरमैन, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन, लंदन के थे। और उसके बाद में टर्मन। दो मनोवैज्ञानिक तो ये है, और दो जो समायोजन की योग्यता बताते हैं वो कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। उसके अंदर बर्ट और
बिने। तो दो ये हो गए। देखो बर्ट और बिने है वो दो तरीके से मानते हैं कि बुद्धि है वो समायोजन की योग्यता भी है और बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है। एक मनोवैज्ञानिक है फ्रीमैन। कौन से? फ्रीमैन। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बुद्धि का सामान्य अर्थ क्या है। तो बुद्धि को अपने सामान्य अर्थ ये कह सकते हैं कि विचार करने एवं समस्त मानसिक क्रियाओं को, विचार करने की जो योग्यता है और जब जितनी भी मानसिक क्रिया है उनका संक्षिप्त रूप हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। अब बुद्धि को तीन तरह से अलग अलग योग्यताओं के रूप में प्रदर्शित किया गया। देखो किन मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की योग्यता कही गई और कौन से मनोवैज्ञानिक जिन्होंने समायोजन की योग्यता का, और ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक जो अमूर्त चिंतन की योग्यता कहते हैं। चिंतन मतलब किसी विषय वस्तु पर विचार करना, वो चिंतन कहलाता है। और अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं दे रही वस्तु उस पर चिंतन करना। तो यहाँ पर सीखने की योग्यता के अंदर चार मनोवैज्ञानिक है। तो कई बार पूछ लेते हैं ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने सीखने की योग्यता कही, और तीन जैसे डियरबर्ग दे दिया ऑप्शन में कि बुद्धि को सीखने की योग्यता कही, ऑप्शन में डियरबर्ग दे दिया और तीन इनमें से कोई उठा के दे दिए। तो वहां पर आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सीखने की योग्यता किसने कहा है और समायोजन की योग्यता किसने कहा और अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा है। अब इनकी परिभाषा देखते हैं अपने की बुद्धि की परिभाषा। तो बुद्धि के अंदर एक कथन बिनेट ने दिया, मतलब अल्फ्रेड बिने ने। तो इसने कहा कि जो बुद्धि है वो चार शब्दों में निहित है। कितने शब्दों में? चार शब्दों में। चार शब्दों में कौन कौन से? पहला शब्द बताया इसने ज्ञान, कि बुद्धि कुछ भी नहीं है, इन चार शब्दों में निहित है। कौन कौन से चार शब्द बताए? ज्ञान मतलब नॉलेज, और इसने बताया आविष्कार, निर्देश, गाइड मतलब किसी व्यक्ति को गाइड करना मतलब आविष्कार, ज्ञान मतलब ये बिन्ने ने कहा कि बुद्धि कुछ भी नहीं है, इन चार शब्दों में निहित है। ज्ञान मतलब अपने नॉलेज ग्रहण करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं? बुद्धि। आविष्कार कोई नई चीज का आविष्कार करते हैं तो भी बुद्धि का इस्तेमाल होता है, निर्देश गाइड के लिए, और आलोचना इन चार शब्दों में निहित है। तो कई बार ये पूछ चुके हैं कि कई बार एक कंपटीशन में पूछा है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना चार तत्वों में, चार शब्दों में निहित है। तो वो कौन है? बिनेट, अल्फ्रेड बिनेट है। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कि बुद्धि है उसको इसने क्या माना है बिनेट ने कि इस चार शब्दों के अंदर निहित है ये बुद्धि। एक शब्द में तो अपन कह नहीं सकते कि बुद्धि ये चीजें हैं। तो बुद्धि के कई अर्थ, कई मतलब शब्दों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि बुद्धि ये है। तो बुद्धि क्या है? ज्ञान है, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अब अगली परिभाषा देखते हैं जो बकीगम की है। तो इसने डायरेक्ट ही कह दिया कि बुद्धि है वो सीखने की योग्यता। तो ये सभी के सभी सीखने की योग्यता कहते हैं। बियरबर्ग है वो कहता है कि जो बुद्धि है वो सीखने एवं अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। और थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि बुद्धि है वो अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। क्या है? क्षमता। ठीक है, तो ये याद रखना है थोड़ा आपको। तो अब देखते हैं इसकी विशेषता, बुद्धि की विशेषता क्या क्या है। बुद्धि की विशेषता, बुद्धि की विशेषताओं के अंदर पहली विशेषता कि बुद्धि है वो जन्मजात है। बुद्धि कैसी है? जन्मजात है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। देखो जीन पियाजे ने है बुद्धि को अर्जित योग्यता माना है, और बाकी सामान्यतः हम क्या मानते हैं कि बुद्धि है वो कैसी है? जन्मजात योग्यता है। जन्मजात योग्यता। इस कारण से इसे प्राकृतिक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक शक्ति। मतलब प्रकृति ने हमारे को ऐसी एक शक्ति दी है जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यह कि बुद्धि है वो क्या? जन्मजात योग्यता है। पहली विशेषता इसकी ये होगी। दूसरी बात यह है कि बुद्धि का जो विकास है ना, बुद्धि का विकास है वो किशोर अवस्था तक हो जाता है। कब तक हो जाता है? किशोर अवस्था तक। किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने स्पेशल आयु बताई है, जैसे स्पीयरमैन ने कहा कि 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का कंप्लीट विकास हो जाता है। इसी तरीके से थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि 19 वर्ष तक
बुद्धि का जितना विकास होना होता है वो विकास हो जाता है। देखो बुद्धि जन्मजात है, लेकिन उसका विकास वातावरण के अंदर होता है। तो स्पीयरमैन ने कहा कि इसका जो विकास है बुद्धि का वो 14 से 16 वर्ष तक हो जाता है, थॉर्नडाइक के अनुसार 19 वर्ष तक हो जाता है। अगर टर्मन की बात करें तो वो 16 वर्ष तक मानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको। जोन से हार्मोन है वो भी 16 वर्ष तक मानते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि बुद्धि है, बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का देखो जन्मजात योग्यता जरूर है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है, वातावरण। इस कारण दोनों का मतलब प्रभाव पड़ रहा है। एक तो जन्म के समय भी उसकी जो बुद्धि है वो जन्मजात योग्यता है, तो जन्म के समय उसकी बुद्धि क्या है, और उसके बाद में वातावरण के अंदर उसका क्या होता है, विकास। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखना है। चौथी बात ये अपने कह सकते हैं कि बुद्धि है वो क्या है, समस्या समाधान करने की योग्यता है। बुद्धि है वो क्या है, कोई भी समस्या है उसका समाधान करने की क्या है, योग्यता है। ये भी इसकी विशेषता है, समाधान करने की क्या है, योग्यता है। या अपने कह सकते हैं कि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, ये भी कह सकते हैं अनुभवों से क्या है, लाभ उठाने की योग्यता है। तो छठी विशेषता ये भी कह सकते हैं कि हम कि बुद्धि है वो संबंधों को समझने की योग्यता है, संबंधों को समझने की क्या है, योग्यता है। और इसके अलावा अपने ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि है, बुद्धि पर एक वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, बुद्धि पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। भाई चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, मतलब बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन विकास का लिंग पर प्रभाव पड़ता है। विकास पर लिंग है, विकास का डेवलपमेंट का किस पे प्रभाव पड़ता है, लिंग पे। क्योंकि जो बालिकाएं होती है उनका विकास जल्दी हो जाता है, जबकि लड़कों की जो विकास है वो लेट तक होता है। इस कारण अपने कह सकते हैं विकास पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुद्धि पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अपने कल पढ़ेंगे जो बुद्धि के प्रकार है, सिद्धांत है। नमस्कार।